वालेकुम। आज की वीडियो का स्टार्ट मैं कही एक बहुत बुरी खबर जो मेरे लिए तो बहुत ही बुरी खबर है। मेरा ये प्यारा सा पौधा सूख गया है। मैं बहुत एक्साइटेड थी और मैंने ख़ुद ही इसको नज़र लगा दी है। ये तकरीबन 2 हफ़्ते होने वाले हैं अब इसको ना। ऐसे पहले मैंने बड़ा ट्राई किया कि किसी तरह से ये दोबारा सही हो जाए, लेकिन ये बिल्कुल इसके पौधे मुरझा गए। आई थिंक मैंने इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल दिया था और जिस मैंने रखा था तो उसके नीचे छेद नहीं थे, तो वो मेरे जहन में ध्यान नहीं रहा कि वो फ़िल्टर नहीं होगा वाटर, क्योंकि मैं ज़्यादा पानी इसलिए डालती हूँ, इन वाले गमलों में भी डालती हूँ। नीचे इनके सुराख हैं तो उनसे ना पानी नीचे तक पानी चला जाता है और जो एक्स्ट्रा पानी होता है ना वो बाहर निकल जाता है। तो वो भी मैंने इस प्लांट के साथ किया, मैंने बाद में लगाया था इसमें ताकि सही से ग्रो हो सके, लेकिन इज़ गॉन। जो इसके सारे इसके ऊपर फल लगे हुए थे ना पहले, वो सारे भी ख़त्म हो चुके हैं। तो बस मैं अब इसको निकाल लूँगी, ये शिमला मिर्च मैं निकाल लूँगी और बस प्लांट निकाल लूँगी। ये देखें सारे इधर बीच बीच में लगे हुए थे तो सब ख़त्म हो गए। और यहाँ पर इसमें आ रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे निकलना शुरू हो गया है। लेकिन ये जो मेरा तीसरा वाला है ये भी बिल्कुल ख़त्म हो गया है, ये भी सूख गया है। इसमें भी ये देखें ये आ रहे थे, इसके अंदर ये बन रही थी। तो मैंने ख़ुद ही नज़र लगा दी अपने पौधे को। इतना बोला मैंने कि वो ख़ुद ही नज़र लग गई। इसको मैं यूज़ भी कर रही हूँ और इसमें नए पत्ते भी आए जा रहे हैं। मैंने बीच में भी यही सोचा था कि मैं इसमें ला के, ये देखें कितना बड़ा हो गया, ये सारे नए पत्ते निकले। मैंने अभी क्योंकि मैंने बिरयानी वगैरह बनाई थी तो उसके लिए इसमें से मैंने काफ़ी सारे पत्ते तोड़े थे और इसको तो मैं इस्तेमाल भी करती रहती हूँ ऑन एंड ऑफ किसी ना किसी चीज़ के अंदर। तो ये ऐसा हो रहा है। सो मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ क्योंकि मेरा शिमला मिर्च जो है वो सही से फल फूल नहीं पाई। लेकिन ये वाली याद है आपको फ्लावर्स, ये वाले बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। और फिर एक दिन मेरी बेटी जो है उसने सारे निकाले प्लांट्स, जो इसमें से डेड लीव्स थे, डेड फ्लावर्स थे, वो सारे इसने निकाल के फेंके और ये देखें कितना ग्रो हो चुका है। मैं कोशिश करूँगी बिफ़ोर आफ्टर की डाल सकूँ, लेकिन अगर आप मेरी पिछली वीडियोस में जाके देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर गुलाब की कली बन रही है ये, और वो गुलाब जो है वो झड़ गया है, ये गुलाब की कली बन रही है। बहरहाल वैसे भी अब हवा अच्छी खासी चल रही है तो काफ़ी सारे पत्ते जो है ना वो गिरना भी शुरू हो गए। लेट्स सी, मैंने सोचा था कि एक तो शिमला मिर्च बन जाए लेकिन नहीं बन पाई। क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। अभी बैल्कनी भी क्लीन कर रही थी मैं और काफ़ी सारे बच्चों का रूम मैंने काफ़ी क्लीन किया, तो अब वो देखें हम। जी, तो आ जाते हैं बच्चों के रूम की तरफ। बच्चों का असल में रूम जो है ना बहुत ज़्यादा ओवर हो गया था। अब माशाल्लाह 3 बच्चियों की चीज़ें हैं एक ही जगह पर, और जो हाल इसका अबतर हो रहा था क्योंकि बहुत सारे इसमें से टॉयज़ हैं जो बिल्कुल बच्चे नहीं खेलते। अब जिनसे बहुत सारी बुक्स हैं जो बस मैं ला के ना रख रही थी, ये लोग पढ़ती थी और उसके बाद मैंने उनको फ़िल्टर नहीं किया था, या इस सेंस में कह लें कि मैंने जो अब माशाल्लाह इज़्मा जो है वो बड़ी हो गई है तो अब वो वाली बुक्स नहीं पढ़ती, और इंशा और बड़ी हो गई है। इंशा वाली इरज तो यूज़ कर सकती है, लेकिन जो इरज वाली हैं वो भी खैर मैं रख सकती हूँ इज़्मा के लिए। लेकिन जो इज़्मा की अपनी बुक्स हैं ना वो इतनी ज़्यादा पाइल अप हो गई थी, इतनी ज़्यादा हो गई थी। 2 क्रेट्स मैंने निकाले थे बुक्स के, माशाल्लाह इतनी ज़्यादा बुक्स एक्स्ट्रा हो रही थी। तो ये सारी बुक्स मैंने निकाल ली थी। फिर मैंने जो है वो अस्मा मम्मी से पूछा अगर उन लोगों के बच्चे यूज़ करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है मैं डोनेशन बॉक्स में डालने से पहले उनको दे दूँगी। तो उन लोगों ने कहा था कि दिखा दीजिएगा, फिर अगर हमें यूज़ करना होगी तो हम कर लेंगे। तो माशाल्लाह से बहुत बड़ा बैग बन गया था। और फिर एज़ल आई तो मैंने उसको बुक्स दिखाई, उसने जितनी भी प्रिंसेस वाली बुक्स थी ना तो उसको वो बुक्स बहुत अच्छी लगी, तो उसने कहा कि मैं प्रिंसेस बुक्स ले लूँ। मैंने कहा सारी आप ले लो प्रिंसेस बुक, क्योंकि मैंने तो उसको डोनेशन में ही डालना था। अगर बच्ची अच्छा है, मुझे तो बहुत खुशी होती है कि घर के बच्चे यूज़ कर लेते हैं चीज़ें, तो अच्छी बात है कि घर में इस्तेमाल हो जाती है। और वो इतनी अच्छी कंडीशन में, वरना मैं या तो डोनेशन बॉक्स में डालती बुक्स या फिर मैं इज़्मा के स्कूल में दे देती वो बुक्स, तो वहाँ पे भी यूज़ हो जाती हैं क्लासरूम वगैरह में। तो एनीवेज तो रूम जो है ना वो बस मैंने इतना ही हिस्सा क्लीन किया था, इसके अलावा मैंने कोई एरिया क्लीन नहीं किया था। कि जैसे इनकी अलमारी वगैरह सेटिंग नहीं की थी अभी। कुछ चीज़ें, कुछ ज़ाहिर सी बात है विंटर के कपड़े निकले थे वो तो मैंने सही करके रख दिए थे, लेकिन उसके अलावा जो और भी चीज़ें थी वो मैंने नहीं की थी, क्योंकि अभी मुझे डीप क्लीनिंग करनी है इन लोगों के रूम की, और सारा
मुझे बहुत गंदा सा लग रहा है इन लोगों का रूम। इतने पेंट्स वगैरह के निशान बना दिए ना इन्होंने, सफ़ेद सफ़ेद, आपको दीवारों पे भी नज़र आ रहे होंगे। और पोस्टर्स जो लगाए हुए थे तो वो झड़ झड़ के गिरने लगे, तो टेप के निशान थे और बहुत सारी चीज़ों के निशान थे। तो मैंने यही सोचा था कि मैं अब इनको सारी चीज़ों को निकालूंगी और इन लोगों की स्टडी टेबल भी डिफरेंट लेकर आऊँगी। और उसके बाद क्योंकि जो 2 कबर्ड थे ना उनके सामने के जो दरवाजे थे, डोर्स थे, वो टूट के गिर गए थे। तो उसके लिए मैंने किया ये कि उनके डोर्स मैंने निकाल के उनको ऊपर करके रख दिया। तो उन्हें उठा के ना मैंने ऊपर रख दिया, तो उसमें अच्छी खासी स्पेस बन गई। मैंने कहा यहाँ पे फ़िलहाल यूज़ करो, क्योंकि अभी मुझे जब तक मैं पूरे फर्श के ऊपर पॉलिश डाल के और इसको रगड़ रगड़ के साफ़ नहीं कर लेती, क्योंकि हर जगह पेंट्स के स्पॉट आपको नज़र आ रहे होंगे। तो सिर्फ ये मैंने ये छोटा सा एरिया ही क्लीन किया था, इसके अलावा मैंने दूसरा कोई टच भी नहीं किया। कि मैंने कहा कि कमरे में ना सामान फैल जाएगा, क्योंकि इन लोगों के शूज़ हैं, कपड़े हैं, फिर बेड है, और बेड के नीचे जो है ना वो भी बहुत सारी डिस्कवरीज निकलती हैं। तो शुक्र है अल्लाह का कि अब बहुत ज़्यादा कम हो गई ये चीज़ें, लेकिन मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं ये सब कर सकती। उसके बाद आ जाते हैं किचन में जो है वो मैं एक एक्सपेरिमेंटल केक बना रही थी। मेरे जहन में कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं फाइनलाइज कर रही हूँ, क्योंकि मेरा इंशाल्लाह कोशिश ये है मेरी कि घर से इस टाइप का काम शुरू करूँ। मेरे इन चीज़ों में जब से इंटरेस्ट बढ़ा है ना, मेरा दिल चाहता है कि मैं ये काम करूँ। तो यहाँ पे मैं जो है वो दूध और शक्कर आई डोंट नो, शक्कर और चीनी में क्या फ़र्क है मुझे आज तक नहीं पता चला, लेकिन मैंने चीनी डाली इसके अंदर, सफ़ेद वाली जो होती है। और उसके बाद इसमें मैंने अंडे डाले हैं, और ये सारा कुछ मैंने रूम टेम्परेचर पे ही लिया था। इसके अंदर केक्स की सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि इसके अंदर हर चीज़ जो है ना आपने रूम टेम्परेचर पे लेनी है। कोई भी चीज़ माइक्रोवेव नहीं करें, क्योंकि आप माइक्रोवेव में करेंगे ना तो उसका टेक्सचर बिल्कुल अलग हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सॉफ्ट फ्लफ़ी केक बनाने हैं और जो लंबे अरसे तक जो है ना वो फ्रेश आपको फ़ील देते रहे या मॉइस्ट रहे, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि जितनी भी चीज़ें आप यूज़ करें, लिक्विड स्पेशली, वो सारी रूम टेम्परेचर पे यूज़ करें। क्योंकि उसके बाद ऑल पर्पस फ्लावर जो होता है वो तो आपका होता ही रूम टेम्परेचर पे, उसके लिए मैं क्या बताऊँ। एनीवेज, इसके साथ साथ मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर वगैरह भी डाल दिया था, और मैं इस तरह से मिक्सचर बना रही थी। जैसे मैं आपको बताया, मैं आपको कोई रेसिपी नहीं दे रही यहाँ पर, क्योंकि ये खुद मैं ही ट्राई कर रही थी, अभी फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही थी। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को क्या दूँ। अच्छा, ये वाला जो केक मैंने बनाया था, ये टी केक बना रही थी मैं। और जब भी मैं बेकिंग वगैरह करती हूँ ना आजकल, तो मेरी कोशिश ये होती है कि अपने बच्चों को बुला लूँ और उन लोगों के साथ करूँ। और जाहिर सी बात है, हम लोग अगर उन्हें नहीं बताएंगे कि इंटरेस्ट कैसे लेते किचन के कामों में, अगर हम लोग इंटरेस्ट नहीं दिलाएंगे बच्चों को, तो फिर उन लोगों में इंटरेस्ट आएगा भी नहीं। ये हम लोगों के साथ बहुत हो चुका है। मैंने अपनी लाइफ में जो है ना इस चीज़ को बहुत एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि कॉलेज यूनिवर्सिटी की लाइफ और उसके बाद मैं जॉब पे चली जाती थी, तो खाना पका पकाया मिल जाता था और सब कुछ हो जाता था। तो मुझे ऐसे इतनी स्ट्रगल करनी नहीं पड़ती थी। तो इस चीज़ की वजह से, एक तो मेरा पता नहीं शायद नेचर ऐसी थी, शुरू में मैंने बहुत शौक़ से खाना बनाया था जब मैं नया नया सीख रही थी बनाना। लेकिन उसके बाद मेरी सबसे जो बुरी चीज़ थी ना, जो अब मैं कहती हूँ कि मैंने उसको बहुत ज़्यादा चेंज किया, अपने अंदर चेंज तो लाई हूँ, लेकिन मैं अगर किसी चीज़ से घबरा के काम करती थी ना, तो वो चीज़ थी कुकिंग। और मेरा दिल चाहता था बस दुनिया में ये एक चीज़ ना हो, कुकिंग करने वाला काम ना हो, बाकी कुछ भी मैं कर सकती हूँ। तो इसकी ये रीज़न नहीं थी कि मैं काम से घबराती थी, इसका ये रीज़न था कि ये मुझे सबसे मुश्किल टास्क लगता था दुनिया में। और पेरेंट्स जो है ना वो बहुत कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट दें, लेकिन हम बच्चे क्या होते हैं कि फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं चीज़ें, और फिर हम उस चीज़ के लिए स्ट्रगल भी नहीं करते। तो शादी के बाद जब ये काम करना पड़ा ना, तो मुझे बहुत बहुत जहर लगता था ये काम। फिर जब बच्चे हुए तो उनके लिए मैंने दिल से कुकिंग जो शुरू की ना, वो उनके लिए बेसिकली स्टार्ट की। तो अब मेरा दिल ये चाहता है कि मैं अपनी जो सबसे छोटी बच्ची भी ना, उसको भी बुला के किचन में काम करवाती हूँ छोटा मोटा, ताकि वो प्रैक्टिस में रहे। सो उसके पास ये बहाना नहीं हो कि मुझे आता ही नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता, मैं उसके अंदर बचपन से ही शौक़ पैदा करूँ। तो मेरी पूरी कोशिश ये होती है। और अब माशाल्लाह से तीनों की मुख्तलिफ चॉइसेस हैं। मैं और हस्बैंड तो अल्लाह का शुक्र है खा लेते हैं, हस्बैंड की भी फिर भी चॉइसेस होती हैं। तो ज़्यादातर जाहिर सी बात है, खाना आपका हेड ऑफ़ द फैमिली की वजह से ही बनता है कि जो भी वो कहते हैं कि वो ही बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं। लेकिन ये है कि बच्चे माशाल्लाह से बच्चे हैं, तो उनकी भी पसंद का खाना बनता है। अब एक बच्ची को मेरी रोटी पसंद है, एक बच्ची को मेरी चावल पसंद है,
ठीक है, और एक जो बच्ची है उसको फ़ास्ट फूड टाइप के आइटम्स चाहिए होते हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हर किसी ना किसी तरह उनको फैसिलिटेट करती रहूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर वक्त ही जो है वो 3 किस्म के खाने बनेंगे, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एक ही किस्म का खाना बनता है, और वीकेंड्स पे थोड़ी वैरायटी मिल जाती है उन लोगों को। वीकेंड पे जो है वो प्योरली बच्चों की पसंद का खाना होता है, और वीकडेज़ में हस्बैंड की पसंद का खाना होता है। तो सबको पता है कि किसकी कोई कौन सा दिन किसके लिए है। और माशाल्लाह से सब लोग हेल्प करते हैं मेरी, स्पेशली मेरी बेटियां जो है वो किचन में आके मेरी हेल्प करती हैं। तो आई थिंक आई हैव अल्हम्दुलिल्लाह सो फार सो गुड। और पिज़्ज़ा बनाए थे मैंने, जैसे केक बनाया था तो उसके साथ मैंने पिज़्ज़ा बना लिया था। और पिज़्ज़ा जब बनाया है तो ज़ाहिर सी बात है डो ज़्यादा बना ली, तो सबके मुख्तलिफ़ किस्म के सबको पसंद है। हस्बैंड को पसंद है टिक्का मसाले के साथ, और जो सबसे छोटी बेटी है उसको प्योर चीज़ पसंद है, और जो बीच वाली बेटी है उसको भी प्योर चीज़ पसंद है, लेकिन उसके लिए मैंने चिकन वाला बनाया था। और जो आप 4 पिज़्ज़ास देख रहे हैं, ये 4 पिज़्ज़ास आप इसी वजह से देख रहे हैं, क्योंकि मैंने ये कहा कि यार एक ही डो बनाई है मैंने, थोड़ी ज़्यादा करके बना दी है, अब चारों को मैं उनका एक एक पिज़्ज़ा दे दूँगी तो वो खुश हो जाएंगे। जहाँ तक रही मेरी बात, मैं कुछ भी खा लेती हूँ, मैं सलाद के ऊपर ना चिकन का पीस रख के खा लेती हूँ। आई एम रियली हैप्पी विद दैट टू। तो इस दफ़ा मैं पेपरोनी लेकर आई थी, और मैंने क्रूसॉन्ट डो के साथ मैंने पेपरोनी पिज़्ज़ा विद चिकन फिलिंग बनाई थी। ओ माय गॉड, मेरे बच्चों को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि लिटरली मैंने बड़ा वाला बनाया था पिज़्ज़ा, और वो बस मिनटों में ख़त्म हो गया। जैसे ही बस मैंने उसको अवन से निकाला है, अब मेरी बेटी आगे खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है। और जब मैंने उनको बोला कि हाँ मैंने पिज़्ज़ा बनाया है, तो वो इतनी एक्साइटेड हो गई, इतनी एक्साइटेड हो गई। और जब उन्होंने वो खाया तो कहने लगी मम्मा ये बेस्ट पिज़्ज़ा बनाया है। तो वो मैं इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी क्रोसॉन्ट की जो डो होती है ना उसके साथ मैंने कैसे पिज़्ज़ा बनाया था, इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अब आपको मैं सुनवाती हूँ कि मेरी बच्चियों ने क्या कहा, स्पेशली छोटी वाली ने, कि जब उन्होंने देखा कि इतनी वैरायटी के किस्म के पिज़्ज़ास बने हुए तो उनके क्या तासुरात है। मैं आप लोगों से मिलूँगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। I know how to make a pizza, Mama. Yeah, I do know how to make pizza. Look like a chef. Are you a chef? I am a chef. What? Are I'm you a mommy chef. No, you're not a mommy chef. You're just Mama. What? What are you saying, Isma? How about me? I could be a pizza. I'm a pizza. You're a pizza? Yeah.